आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। जो मर्जी आप जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक आप चूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स, क्लास वर्क, नथिंग एल्स, इसमें कोई जो है वो काम की बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, जो हमने यहाँ पे कस्टम साइज जो है वो किया था, उसके मुताबिक हम कोई भी पिक्सल लेकर हम एक डिजाइन को क्रिएट करते हैं। जो कैनवा का एडिटर पेज था उसके मुताबिक जो है वो हम, एक सेकंड बफरिंग हो रही है। ये देख, ये आपको कैनवा का एडिटर पेज जो है वो, आई होप सो सबको शो हो रहा होगा। सबसे पहले जो है वो हमारे पास फाइल का ऑप्शन है। फाइल के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स है। इंपोर्ट फाइल्स में आपके पीसी में, आपके एंड्रॉयड मोबाइल में कोई भी फाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फाइल में लास्ट जो कल जो है वो आपको नहीं बताया था वो है, ये कल जो है ये नहीं बताया था, ये भी सुन ले सब। ये लास्ट ऑप्शन जो है वो है फाइंड एंड रिप्लेस द टेक्स्ट। इसका फंक्शन सुन ले। इसमें ये होता है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट, एक पोस्टर बना रहे हैं, उसमें आपने वर्ड जो है वो बुक लिखना था, लेकिन आपने बुक लिख दिया है, या आपने जो भी है उसको गलत, रॉन्ग वर्ड जो है वो राइट कर दिया है, और उसको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है वो आपने पोस्टर पे राइट करना था, वो सब जो है वो आपने लिख लिया है। तो आप यहाँ पे सिंपल फाइंड का ऑप्शन करेंगे, बुक लिखेंगे, और उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, बुक के साथ, तो आप जो है वो रिप्लेस ऑल कर देंगे। लेकिन ये बात जो है वो श्योर हो कि वो तमाम के तमाम जो है वो आप स्पेसिफाई जो है वो करना लाजमी है। जैसे कल आपको बताया था कि विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन आप कैनवा पे कोई भी चीज जो है वो नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इमेज, अगर आपने कोई टेक्स्ट को एडिट करना है तो उसको स्पेसिफाई करना, उसको सिलेक्ट करना जो है वो जरूरी है। चलें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, नथिंग एल्स। इसमें जो है वो हमारे पास, मैं पॉइंट को कट कर देता हूँ, शेयर का ऑप्शन है। शेयर में आप जो है वो ये है कि आप किसको असेस देना चाहते हैं, वो ये ऑप्शन है। आप कैनवा को टाइम टाइम जो है वो जब आप यूज करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे इन चीजों के साथ। ये साइड पैनल में हमारे पास डिजाइन मौजूद है। डिजाइन में टेम्पलेट, स्टाइल्स वगैरह मौजूद हैं। स्टाइल जो है उसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो न्यू है। स्टाइल में अगर आप इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो इस इमेज पर जो कलर्स आपको शो हो रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम वन क्लिक के साथ जो है वो चेंज हो जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ये कल का रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है। एलिमेंट्स में आप कोई भी चीज, कोई भी लाइन, कोई भी स्केयर, कोई भी ग्राफिक जो है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप इस तरह की कोई चीज शो करते हैं तो वो आपकी जो पोस्टर है वो पोस्टर नहीं रहेगा, बल्कि वो आपका वीडियो जो है उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो आपको दिखने को मिल रही है। ये कल जो है वो मुझे किसी ने ये शेयर किया था, तो उसका भी यही मसला था कि उसने पोस्टर जो है वो, पोस्टर से उसकी वीडियो जो है वो बन गई थी। चलें, आपने वो चीज सेलेक्ट करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसमें टाइम जो है वो ना आ रहा हो। उसके बाद हमारे पास, अगर आप पोस्टर बना रहे हैं, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है। सिंपल वही दोबारा जो पहले बताया है। उसके बाद टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आपके पास तीन चार ऑप्शंस आ जाते हैं। हेडिंग है। आई होप सो सबको समझ आ रही होगी जो न्यू भी हैं। चलें, उसके बाद हमारे पास हेडिंग, सब हेडिंग, लिटिल बॉक्स वगैरह, नथिंग एल्स। यहाँ पे ये फोटोज हैं। फोटोज में आप कोई भी फोटो कैनवा से आप यहाँ से ले सकते हैं। आपकी बैकग्राउंड हार्ट जो आप लिखेंगे, यहाँ से आप उसका कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने को कोई थीम मिला हुआ है उसके मुताबिक अगर आपने काम करना है तो स्केयर, वर्टिकल, या आप अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो चूज कर सकते हैं। मैं कैनवा के होम पेज पे आता हूँ।
जो कल नहीं थे, कल जो है वो यहीं तक बताया था। आई होप सो आप सबको जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो मिल गया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह जो है समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आज का जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स जो है वो पास हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले आज हम ना जो हमने कल एलिमेंट्स, फोटोज और ये चीजें जो हैं वो इस्तेमाल की थी, आज उनका हम एक डिजाइन पर जो है वो हम उनका यूज देखेंगे। सबसे पहले जो है वो कल मैंने आपको बताया था ग्रुप में, मैं आज जो है वो क्या करना है, हमने कोट जो है उसका पोस्टर जो है वो क्रिएट करना है बिल्कुल स्क्रैच पेपर से। ठीक है, हम एक कस्टम साइज कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी का कस्टम साइज कर लें, 1000 बाई 1000 कर लें, या बल्कि इस तरह करें, आप जो है वो मोटिवेशनल पोस्टर जो है वो लिखें। आप कस्टम साइज भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल पोस्टर से ये होगा कि आपको टेम्पलेट्स जो हैं वो दिखने को मिलेंगे, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। आई होप सो सबको एक स्क्रैच पेपर जो है वो विजिबल हो रहा होगा। हमारे पास एक स्क्रैच पेपर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कोट जो है उसका एक पोस्टर जो है वो क्रिएट करनी है। चले आज हम जो है ना वो एक ऐसी पोस्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, काइंडनेस। काइंडनेस जो है उसके लिहाज से हम ये आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे बहुत सी फोटोज जो हैं वो शो हो रही होंगी। ठीक है, आप इनमें से कोई फोटो जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं ये फोटो जो है ये सिलेक्ट कर लेता हूं। ये फोटो जो है वो हमारे पास हमारे स्क्रैच पेपर पर आई होप सो सबको विजिबल हो रही होगी। हमने करना क्या है, हमने एक काइंडनेस जो है वो एक पोस्ट है, सॉरी एक कोट है, उसकी लिए जो है वो हमने एक पोस्टर क्रिएट करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो फोटो है उसको ड्रैग करेंगे, उसको जो है वो हमारे पास ये ये मैंने फोटो जो है उसको एडजस्ट कर दिया है। अब हमने काम क्या करना है, हमारे पास ये है बैकग्राउंड और ये है हमारे पास फोटो। जिस पर आपने काम करना है उसको आपने स्पेसिफाई, उसको आपने सिलेक्ट करना है। मैंने जो है वो जो इसका बैकग्राउंड है उसके कलर जो है वो सेम करना है जो इस फोटो का है, इस पिक का है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, उसको पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर कलर पे जाऊंगा। कलर में हमारे पास ये आपको यहाँ पे फोटो कलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। फोटो कलर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर इस फोटो में जो जो कलर जो है वो अवेलेबल हैं, वो फोटो कलर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं यही कलर जो है वो बैकग्राउंड का भी ले लेता हूँ, तो सिंपल हमारे पास जो है वो एक ये चीज आ गई है। ये हमारे पास फोटो है, ये हमारे पास बैकग्राउंड है। अब आपने जाना है टेक्स्ट पे, जो आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में सिंपल आप एड हेडिंग पे जाएं, तो वहां पे आपने जो पोस्ट भी आपने क्रिएट करनी है, आपने कोई कोट लिखनी है, तो उसको सिंपल जो है वो लिखें। ये आपको आई होप सो जो है वो विजिबल हो रहा होगा। अब मैंने इसको जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो मैंने लिख लिया है। अब इसको मैंने एडजस्ट करना है, इसका फॉन्ट जो है वो मैंने चेंज करना है, इसका साइज चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ को इसको सिलेक्ट करना जरूरी है। आपने इसको सिलेक्ट करके जहां पे ले जाना है वहां पे आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, सिंपल। उसके बाद आप इसका फॉन्ट जो है वो स्मॉल कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट जो हमारे पास कोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली कैलम लाइट या कोई भी आपको जो पसंद आता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक चूज कर सकते हैं।
ये कैलम लाइट जो है उसके फॉन्ट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं ये यहाँ पे लिखूंगा। मैं इसका साइज जो है वो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं इसका कलर जो है वो चेंज करके ये जो फ्लावर का कलर है वो मैं दूं तो ज्यादा जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो रहेगा। ये देखें, ये हमारे पास इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। सिंपल, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब कोटेशन का जो है वो ये होता है कि कोटेशन जो है उसके लिए हमारे पास कोटेशन मार्क जो है वो जरूरी होते हैं। तो सिंपल आप वो भी कैनवा पे यूज कर सकते हैं। आप एलिमेंट्स पे जाएं, वहां पे कोटेशन मार्क लिखें, आपको मुख्तलिफ किस्म के कोटेशन मार्क जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, फ्री टू यूज है। ये मैंने यहाँ से यूज कर लिया। आपने सिंपल जो है इसको स्मॉल कर देना है। आप इसकी डुप्लीकेशन भी कर सकते हैं, मगर आप पहले जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज कर लें। आप कोई ऐसा कलर रखें जो कि उस पिक में मौजूद है। आपने ये चीज नोट रखनी है, प्रोफेशनल वही बंदा होता है जो कलर और फॉन्ट जो है वो सही इस्तेमाल करता है। उसके सही इस्तेमाल करने के लिए आप जो टेम्पलेट में कलर मौजूद है आप मेनली वही कलर जो है वो यूज करें। जैसे कि अब फ्लावर का कलर जो है वो इस फ्लावर का कलर तो पहले हो चुका है, चलें ये कर लेते हैं। आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आ सकते हैं, इसको स्मॉल कर सकते हैं। और ये जो है आपका जो कोटेशन मार्क है, ये सॉरी, आपने क्या करना है, इसकी करनी है डुप्लीकेशन। क्योंकि ये कोटेशन मार्क जो है वो हमारे पास हमने दूसरी साइड पे भी लगाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम एज इट इज कोटेशन मार्क जो है वो यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो इसको फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी। सिंपली आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक कोटेशन जो है वो सिंपल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। मैंने जो बैकग्राउंड का कलर था वो मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। मैं कोई भी कलर जो है वो उसके लिए मैं चूज कर सकता हूँ। आपने सेम रखना है तो आप सेम भी रख सकते हैं। गाइस, ये सिंपल सा मैंने पोस्टर जो है वो क्रिएट किया है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आई होगी कि किस तरह से फॉन्ट्स को, किस तरह से एलिमेंट्स को, किस तरह से फोटोज को एडजस्ट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप आस्क कर सकते हैं। अगले जो है वो उसकी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। हम होम कैनवा पे दोबारा जाते हैं। अब हमने एक क्रिएट करना है लोगो। गाइस, अब हम चलें, लोगो जो है उसके क्रिएट करने से पहले मैं आपको कैनवा के यूज करने के लिए कुछ यूजफुल टिप्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो और वो फ्री टू यूज है। मैंने दोबारा से एक स्क्रैच पेपर जो है उसको ओपन किया है। अब मैं आपको उन टिप्स के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हम चीजों को कर सकते हैं। सबसे पहले पहली टिप जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट की। गाइस, आपने इसको फोकस जो है उससे रखना है। सबसे पहले जो है वो है, जो टिप है वो हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट की। आपने सिंपल टेक्स्ट पे जाना है, कोई भी टेक्स्ट जो है वो आप लें। जैसा कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो ले रहा हूँ। अब उसके बाद उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो विजिबल होगा इफेक्ट्स का, ये एनिमेट के साथ। आप उसके इफेक्ट में आप उसके शेडो जो है वो बना सकते हैं, आप उसके लिफ्ट जो है वो कर सकते हैं। आई होप सो सबको, मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज ताकि आपको
जो चेंजिंग हो रही है वो नजर आ सके। चलें, ये इफेक्ट्स जो है उसमें हम दोबारा जाएंगे। यहाँ पे शेडोज है, शेडो में आप उसका देखेंगे कि जो शेडो है उसका जो ऑफसेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, शेडो को ब्लर कर सकते हैं, जो आप मर्जी जो है वो करना चाहते हैं। उसके बाद ये आपको ग्लिच का ऑप्शन है, जो आपके मुख्तलिफ देखते हैं तो आप कहते हैं कि ये जो है वो ग्लिच किस तरीके से, ये आपको आई होप सो समझ आ रही होगी कि किस तरीके से पोस्टर्स पर मुख्तलिफ कलर से टेक्स्ट को राइट किया जाता है। उसकी जो ग्लिच है, उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड के लिए है। आप जो टेक्स्ट है उसके साथ आप बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। आप उस बैकग्राउंड की राउंडनेस को कम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आप उस बैकग्राउंड की स्प्रेड को कम इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप मुख्तलिफ शेप्स में लेके जा सकते हैं, कर्व बना सकते हैं और सिंपल जो है वो आप रख सकते हैं। ये हमारे पास थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 जो है वो हमारे पास, मैं इसको डल कर देता हूं। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग Yes. इज क्लियर। Yes. चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टिप जो है वो हमारे पास ये है कि इमेज ड्रॉप शैडो जो है वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। मैं एक फोटो ले लेता हूँ सिंपल, आप यहाँ पे कोई भी फोटो ले लें, मैं बॉल जो है उसकी फोटो जो है वो पिक, ये मैंने एक बॉल जो है वो ली है। आप इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो पहले चेंज कर लें ताकि आपको जो चीज है जो मैंने शो करनी है वो आपको नजर आ सके। ये मैंने एक पिक ली है बॉल की, आपको नजर आ रही होगी। ये पिक जो है वो मैं इसका अब ड्रॉप शैडो जो है वो बनाने लगा हूं कि किस तरीके से आप उसका ड्रॉप शैडो जो है वो बना सकते हैं। आपको एडिट इमेज जो है इसका ऑप्शन विजिबल हो रहा होगा, आपने एडिट इमेज पर जाना है। एडिट इमेज जो है उसके अंदर हमारे पास, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको शैडो जो है, ये शैडो के अंदर आपको बैकग्राउंड जो है उसका ऑप्शन अवेलेबल है। आई होप सो जो चेंज हुई है वो आपको नजर आ रही होगी। जो बॉल है उसका एक शेडो जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप दोबारा बैक ड्रॉप जो है वहां पे जाएं, वहां पे आपको 3 लाइंस जो है वो शो हो रही हैं। आप उस जो बैक ड्रॉप है उसका आप ट्रांसपेरेंसी, आप उसकी हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ब्लर, कलर, हर चीज जो है वो उसकी चेंज कर सकते हैं। चलें, दूसरी टिप जो है वो भी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है, ये टिप जो है वो हमारे पास कैनवा के यूज करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप कैनवा यूज कर रहे हैं, आपको कोई इमेज जो है वो यहाँ पे कैनवा की फोटोज में अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल आप जाएं गूगल करें, गूगल में आप उस फोटो को यहाँ से ड्रैग करें और सिंपल जहाँ पे आपने लेके जाना है वहां पे उस पिक को पेस्ट कर दें। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको अपलोड्स जो है उसमें आपकी वो पिक आ जाएगी। ये ये देखिए, मैंने ये पिक जो है वो की है गूगल से।
जो है वो डायरेक्टली मैं कैनवा पे ये पिक जो है वो लेकर आ गया हूँ। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो स्मॉल और इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे पास बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अक्सर जो है वो पोस्टर्स पर देखते हैं। मैं एक सेकंड इसको रिमूव कर दूं। इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। चले, नेक्स्ट टिप जो है वो हमारे पास ये है कि आपने एक पिक जो है उसके अराउंड जो है वो एक आउटलाइन जो है वो क्रिएट करनी है। मैं दोबारा कैनवा की पिक वाले ऑप्शन, फोटोज वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, वहां से कोई पिक जो है वो मैं लूंगा। लेकिन आपने ये बात जो है वो नोट डाउन करनी है कि उस पिक का, ये क्या ओपन हो गया, एक सेकंड। आई होप सो कैनवा को मुझे लगता है समझ नहीं आ रही। बफरिंग हो रही है तो यहाँ पे पिक आती है। इसमें हम टिप में ये करेंगे कि हमारे पास जो पिक आएगी उसका अपने बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए ताकि आपका जो काम है वो प्रोफेशनल लगे। नेक्स्ट, हम उस पिक के गिर्द जो है वो एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे जो उस पिक को हाईलाइट करेगी। बहुत आई थिंक सो मेरा थोड़ा सा नेट जो है वो स्लो हो रहा है। मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ। कैनवा जो है उसको मेरी समझ नहीं आ रही, वो बॉय की जगह पे किसी और की इमेज जो है वो सेंड कर रहा है। चलिए, मैं आपको ये टिप जो है वो अगर टाइम जो है वो बाद में बचता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? या इसकी बफरिंग जो है वो स्टॉप होती है तो मैं दोबारा होम पे जाता हूँ। ये 4 टिप्स मैंने आपको बतानी थी जो कि मैं, जिनमें से मैं 3 जो है वो बता चुका हूँ और एक जो है वो मेरी तरफ से पेंडिंग हुई, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो है ना वो एक लोगो क्रिएट करना है। मैं आपको लोगो जो है उसकी पिक जो है वो दिखा देता हूँ। हम उसके मुताबिक जो है वो एक लोगो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सिंपल आपने क्या जाना है, वहां पे सर्च पे जाना है। आप लोगो के ऑप्शन पे जाएंगे। ये लोगो जो है वो ऑलमोस्ट नहीं बल्कि हमारे पास स्क्वायर शेप में होता है। आपने लोगो जो है वो देखे होंगे, उसका जो हमारे पास टेम्पलेट हम लेते हैं वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारे पास लोगो मौजूद है। मैंने आज एक कंपनी है WS क्यूब टेक, उसकी मैंने उसकी मैंने जो है वो करनी है, लोगो जो है उसका क्रिएट करना है। तो जस्ट 1 सेकंड।
गाइस आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रही होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चले मैं जो है वो लोगो जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। टाइम जो है वो हमारे पास 7 मिनट्स रह गए हैं। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरीके से हम एक लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, वो जो मैंने लोगो जो है वो क्रिएट करना है उसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें टेक्स्ट मौजूद है, मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा। टेक्स्ट ऐड करने पर हमारे पास, मैं आपको लोगो जो है, गाइस आपको जो है वो स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। हमने ये लोगो जो है वो क्रिएट करना है WSQ टैग का। ठीक है, हम दोबारा जो है वो अपने कैनवा पेज पर जाएंगे। चलें, ये आपने जो है वो डिजाइन देख लिया होगा। ठीक है, जो हमने बनाना है, सबसे पहले उसमें हमारे पास टेक्स्ट मौजूद था, हम उसके मुताबिक लिखेंगे। अच्छा, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो टेक्स्ट था वो डिफरेंट फॉन्ट्स का था, डिफरेंट साइजेस का था। उसमें हमारे पास जो W था वो हमारे पास लार्ज था, बाकी जो S था वो हमारे पास स्मॉल था। आप जो है उसके मुताबिक जो है उसके फॉन्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कैनवा पर आप कोई भी चीज जो है वो, अगर आपने एक फॉन्ट सिलेक्ट किया है तो वो आप उसके अंदर मुकम्मल तौर पर चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैं यहाँ पे W जो है उसको राइट करता हूँ। W जो है वो आपको लिखा हुआ शो, राइट हुआ हुआ शो हो रहा होगा। इसका मैं यहाँ पे, ये W जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मैंने जो है वो S जो है वो लेकर आना है। तो S के लिए मैं दोबारा से एड हेडिंग पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं S लिखूंगा। लेकिन जो S है वो हमारे पास, उसका जो फॉन्ट है, उसका जो साइज है वो हमारे पास स्मॉल है। तो आपने क्या करना है, उसके साइज को जो है वो 40 की बजाय, यहाँ पे आपको 40 जो है वो शो हो रहा होगा, आपने 40 की बजाय जो है वो उसको स्मॉल कर देना है। 34 35 जो है आप ऑलमोस्ट जो है उसके ऊपर लेकर आ जाना है। आप उसको अलाइनमेंट उसकी कर दें, यहाँ पे जो आपको साइन जो है शो हो रहे हैं उसके मुताबिक आप उसकी अलाइनमेंट कर दें। उसके बाद हमारे पास WS³ जो है, C जो है वो दोबारा हमारे पास कैपिटल है, तो सिंपल आप एड हेडिंग पे जाएं, वहां पे आप C राइट करें। उस C को जो है वो आप ड्रैग करके जो है उसका उसका फॉन्ट भी जो है वो W के बराबर होगा। तो सिंपल आप उसके लिए जो है वो आप क्या करेंगे, उसके मुताबिक उसकी पोजीशन जो है वो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है UBE। तो आप सिंपल जो है वो UBE जो है उसे राइट करेंगे, और उसकी जो लिए भी हमारे पास सिंपल वही होगा जैसे S का हमने किया था, कि आप उसका फॉन्ट जो है वो स्मॉल करेंगे। आप जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लेते ताकि आपको दिखाई देता कि हम कर क्या रहे हैं। चलें, ये इसको फिर मैंने अलाइन कर दिया है सिंपल। आप दोबारा जो है एड हेडिंग पे जाएंगे। अब हमारे पास टेक्स्ट आएगा जिसके अंदर हमारे पास T जो है वो कैपिटल था, और उसका फॉन्ट जो है वो भी हमारे पास लार्ज था बाकी की निस्बत।
यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे सिंपल, आप दोबारा ऐड हेडिंग पे जाएंगे। तो मैंने ये जो लोगो है इसलिए यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वो इंक्लूड थी। आप सिंपल जो है दोबारा इसका जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट साइज वो चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज चेंज करने पर आप उसको अलाइन करेंगे। जी, आपके पास ऑलमोस्ट जो टेक्स्ट था वो आपके पास आ चुका है। टेक्स्ट जो है उसके अंदर अब उसके फॉन्ट जो है वो हमारे पास आता है। तो आप उसका सिंपल जो है वो फॉन्ट जो है वो आप जाएंगे तो आपने सबको जो है वो सिलेक्ट करना है। एक को सिलेक्ट नहीं करना, सबको सिलेक्ट करना है। और ये डेस्कटॉप पर इस तरीके से सिलेक्ट होगा। और जो हमारे पास है आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं वहां पे मल्टीपल लेयर्स जो हैं उसका ऑप्शन आ रहा होगा। आप सिंपली जो है वहां से आप उसको मल्टीपल लेयर की फॉर्म में उसको डिजाइन कर सकते हैं। अब हम इसका जो फॉन्ट है उसको हम देखेंगे। फॉन्ट को देखने के लिए हमारे पास वही फॉन्ट हम ऑलमोस्ट यूज करेंगे जो उस लोगो में था, हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अगर वो अवेलेबल है तो हम यहाँ से आप उसके मुताबिक जो है वो उसका फॉन्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास टाइम जो है वो कम है तो मुझे पता है उसका फॉन्ट जो है वो क्या है, तो मैं सिंपल जो है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम यहाँ पर ना हो। गाइस ऑलमोस्ट 1 मिनट जो है वो लेफ्ट रह गया है, तो मीटिंग जो है वो हम दोबारा यहीं से स्टार्ट अभी करेंगे ताकि जो चीज़ें मैंने समझानी है आज के दिन वो जो है वो कंप्लीट हो सकें। आप जो है वो सिंपल ये जो मैं एल्गेरा बोर्ड जो है इसको मैं कर लेता हूं ताकि हम यहीं से आगे स्टार्ट करें चीज़ों को। आपने सिंपल उसी लिंक को ज्वाइन करना है और अभी से मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट मीटिंग होगी जिसके अंदर मैं लोगो डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट और यूट्यूब बैनर जो है वो मैं सिखाऊंगा 10-10 मिनट्स की। तो गाइज आई होप सो जो समझाया है वो आपको समझ आ चुकी होगी। और नेक्स्ट जो है वो